नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम झांसी की रानी की महिमा और उनके बचपन के विषय में जान चुके हैं। आज हम उनके विषय में आगे जानते हैं। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की भी आराध्य थी, अर्थात वे भी दुर्गा की पूजा करती थी, भवानी की आराधना करती थी। उनकी तरह ही शक्ति संपन्न, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाली और युद्ध कौशल में निपुण होना चाहती थी। भगवती ही उनकी आराध्य थी, भगवती ही उनका आदर्श भी थी। और महाराष्ट्र के लोगों के समान वे भी अर्थात लक्ष्मीबाई भी निरंतर देवी की उपासना करती थी, भवानी की उपासना करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोले अर्थात वहाँ के जो लोक गायक हैं, वहाँ के जो वीर योद्धा हैं, उनके जो यश गायक हैं, उनके माध्यम से ही हमने झांसी की रानी की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी पुरुषों की तरह खूब लड़ी, अर्थात उन्होंने 1857 के युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवा लिया। अपने साहस, शक्ति और बलिदान से संपूर्ण भारत को चकित किया, प्रभावित किया। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। लक्ष्मीबाई वीरता का अवतार है, वीरता का मूर्तिमान रूप है, वीरता का प्रकटीकरण है। और झांसी के राजा अपने वैभव के लिए जाने जाते हैं। झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ तो ऐसा लगा कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई है, वीरता का वैभव के साथ संबंध जुड़ गया है। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। सगाई के पश्चात विवाह होता है और लक्ष्मीबाई रानी बन करके झांसी में आती हैं, झांसी की रानी बन जाती हैं। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बधाई बजती है, आनंद मनाया जाता है, तरह तरह के वाद्य बजते हैं, खुशियां छा जाती है, झांसी में आनंद मनाया जाता है। सुबह बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं की यश गाथा के समान रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई, अर्थात उनका भी यश वीर योद्धाओं की तरह झांसी में फैल गया। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। राजा के साथ उनका संबंध इस प्रकार का था जैसे अर्जुन ने चित्रा को प्राप्त किया था और शिव से, भगवान महादेव से देवी की, भवानी की जिस प्रकार से संबंध जुड़ा था, जिस प्रकार से शिव पार्वती का विवाह हुआ था, चित्रा अर्जुन का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से लगता था कि लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा का विवाह हुआ है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के माध्यम से, वहाँ के लोग गायकों के माध्यम से, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी की कहानी सुनी थी और ये जाना था कि झांसी की रानी पुरुषों की तरह शक्ति और साहस से 1857 की क्रांति में लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु का लगती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, झांसी के राजा से लक्ष्मीबाई के विवाह के साथ ही झांसी का सौभाग्य उदित हुआ, झांसी सौभाग्यशाली हो गई। मुदित महलों में उजियाली छाई, महलों में आनंद छा गया, प्रकाश छा गया, आनंद मनाए जाने लगा, आलोक फैल गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। परंतु समय का चक्र धीरे धीरे बिना किसी को बताए वहां पर दुख की अंधियारी काली घटा को
घेर लाया, अर्थात दुख का समय, संकट का समय, कष्ट का समय बिना किसी को बताए चुपचाप वहां पर चला आया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, समय को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। झांसी की रानी के जो हाथ तीर चलाने में निपुण है, शस्त्र संचालन में निपुण है, वे सामान्य स्त्रियों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाएं, यह समय के चक्र को स्वीकार नहीं हुआ। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। विवाह के कुछ समय पश्चात ही रानी विधवा हो गई, अर्थात राजा की मृत्यु हो गई। और युवा रानी की ऐसी स्थिति देखकर ऐसा लगता है जो विधि है, जो परमात्मा है, जो भाग्य है, उसको भी रानी पर दया नहीं आई, वो भी उनके प्रति क्रूर और कठोर हो गया। निसंतान मरे राजा जो, रानी शोक समानी थी। विवाह तो हो गया था पर राजा रानी के कोई पुत्र या कोई संतान नहीं हुई और रानी ऐसी स्थिति में दुख में डूब गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानी सुनी और जाना कि वह पुरुषों की तरह 1857 की क्रांति में खूब लड़ी, अर्थात उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार का डटकर सामना किया और उनसे भरपूर संघर्ष किया। बुझा दीप झांसी का तब दलहोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहोजी मन में हर्ष आया। डलहोजी उस समय का वायसराय था, वो बड़ा ही लालची और अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने वाला था। वह अपनी नीति के द्वारा ऐसे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाता चला जा रहा था जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। जब उससे मालूम हुआ कि झांसी के राजा का स्वर्गवास हो गया, उनकी कोई संतान नहीं है, तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बुझादीप का तात्पर्य जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, तब डलहोजी मन में हर्षाया, ऐसा जान करके कि झांसी के राजा बिना संतान के मर गए। मन ही मन डलहोजी प्रसन्न हो गया क्योंकि उसको झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का अवसर प्राप्त हो गया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने राज्य को हड़प करने का, राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तुरंत अपनी फौजें भेजी और दुर्ग पर अंग्रेजी साम्राज्य का झंडा लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब झांसी में कोई राजा नहीं है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं है। झांसी का राज्य लावारिस हो गया, इसलिए वहाँ पर कोई वारिस होना चाहिए और अब तक हम उसके संरक्षक थे झांसी के, इसलिए हम ही झांसी के वारिस हैं, ऐसा कहते हुए अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश राज्य जो है वह झांसी का वारिस बन गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंसू भरी आंखों से रानी ने देखा कि झांसी उनके सामने ही पराई हो गई है, वीरान हो गई है, दूसरों के द्वारा झांसी पर अधिकार कर लिया गया है। अंग्रेजों ने झांसी पर अपना झंडा फहरा दिया है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी और जाना कि झांसी की रानी पुरुषों के समान विकट साहस और शौर्य प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों से निरंतर लड़ती रही, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने निरंतर अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो हमने उस परिस्थितियों को जाना जिनके कारण रानी को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए विवश होना पड़ा, जिन कारणों ने झांसी की रानी को 1857 की क्रांति में सहभागी होने के लिए प्रेरित किया। उस पृष्ठभूमि को हमने जाना और अब हम झांसी की रानी के शेष जीवन और उनके संग्राम के विषय में आगे जानेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।